गुड आफ्टरनून बच्चे। आज थर्सडे है तो आज आपका ईवीएस होता है ना। ईवीएस में हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं जो है टंग एंड टीथ, है ना। इससे पहले हमने इस चैप्टर का 2 लेसन किया हुआ है, तो आज हमारा ये लास्ट और थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो आज तक इससे पहले वाले लेसन में हमने टेस्टिंग फूड के बारे में पढ़ा कि किस तरह से टंग जो है हमारी मदद करता है हमें फूड टेस्ट करने में, स्वाद चखाने में। किस तरह से हमें ये टंग बताते हैं कि ये खाने का जो स्वाद जो है वो कैसा है, ठीक है, वो हमने पढ़ा। और टीथ के बारे में हमने पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में, है ना। अगर टीथ नहीं होते तो क्या होते, है ना। टीथ के पार्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं, अलग स्ट्रक्चर ऑफ टीथ हमने देखा, है ना। तो फिर ये भी मैंने बताया आपको, जब बूढ़े हो जाएंगे हम तो हमारे दांत जो है निकल जाते हैं, जिसके जगह पे इंसानों को नकली दांत लगाने पड़ते हैं, जिसको डेंचर्स कहते हैं, है ना। तो ये हमने पढ़ा। ये जो है आप अपने नोटबुक में भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ टीथ, मिल्क टीथ क्या होता है, परमानेंट टीथ क्या होता है वो पढ़ा। मिल्क टीथ कितने होते हैं ये पढ़ा, परमानेंट टीथ कितने होते हैं वो भी पढ़ा हमने, है ना। तो ये लुकिंग आफ्टर टंग एंड टीथ, किस तरह से हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए, अपने टंग का ध्यान रखना चाहिए, वो भी पढ़ा, है ना। ब्रश किस तरह से करना चाहिए वो भी हमने पढ़ा, है ना, कि किस तरह से अब हम अपने दांतों का ब्रश करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए। कितने बार करना चाहिए? 2 बार, है ना। एक सुबह और एक सोने से पहले हमें अपने दांतों का ब्रश करना चाहिए। और ब्रश कितनी देर में हमें चेंज करना चाहिए? हर 2 महीने में, है ना। जब भी कुछ हम खाते हैं तो उसके तुरंत बाद जो है हमें पानी से अपना मुंह साफ़ करना चाहिए, है ना। तो ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारे दांतों को नुकसान पहुंच सकते हैं, वो चीज़ें बहुत ही कम खाना चाहिए। अगर खा लेते हैं तो तुरंत उसको साफ़ भी करना चाहिए, जल्दी से मुंह में पानी डाल के उसको साफ़ कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका छोटा मोटा टुकड़ा जो है दांतों में ना रह जाए और जिसकी वजह से कैविटीज़ ना हो, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा टीथ एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिमल्स, जानवर, जैसे हम खाना खाते हैं, हम खाना खा के पानी पी के हम जिंदा रहते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी, यानी कि जानवर भी वैसे ही खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, है ना। तो उनके पास भी दांत होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास ही दांत होगा, ऐसा नहीं है ना। तो उनके पास भी दांत होगा, तो वो किस तरह से अपने दांतों को यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। एनिमल्स विथ डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स हैव डिफरेंट टीथ स्ट्रक्चर्स। एनिमल्स जो है, जो अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, जो अलग अलग जानवर होते हैं जो अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, उनका दांत का स्ट्रक्चर्स भी, यानी कि शेप भी अलग अलग होता है, ठीक है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हार्बिवोर्स एनिमल्स जो है 3 तरह के होते हैं, ठीक है। देखो इधर, एनिमल्स 3 तरह के होते हैं। एक होता है हार्बिवोर्स, एक होता है कार्निवोर्स और एक होता है ओमनिवोर्स, ठीक है। हार्बिवोर्स उन जानवरों को कहते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है, पौधा खाते हैं, घास खाते हैं, उस जानवर को हम बोलेंगे हार्बिवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स उन जानवरों को बोलेंगे, उन एनिमल्स को बोलेंगे जो सिर्फ मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको हम बोलेंगे कार्निवोर्स, ठीक है। ओमनिवोर्स जो है वो एनिमल्स होते हैं, वो जानवर होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं, उसको ओमनिवोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो हार्बिवोर्स का अलग दांत स्ट्रक्चर होता है,
कार्निवोर्स का अलग होता है और ओमनिवोर्स का कैसा होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। plant eating animals are herbivores such as cow। प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो है, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, पौधा खाते हैं, वो क्या क्या है? काउस है, गाय, ठीक है। हॉर्स है, घोड़ा, है ना। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं, जैसे कि काऊ, हॉर्सेस, डियर, एंटीलोप्स, कैमल, जिब्रास, हिप्पोपोटामस, गॉट्स, राइनासोर्स एंड शीप, ठीक है। ये सब क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हार्बिवोर्स। क्या बोलते हैं, हार्बिवोर्स। अब उनके दांत कैसे होते हैं? फ्लैट फ्रंट टीथ आर यूजफुल फॉर बाइटिंग ऑफ ग्रास एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स। जो उनका जो आगे वाले हिस्से का जो दांत होता है, जैसे कि ये हो गया, आगे वाले हिस्से का दांत जो होता है ये फ्लैट होता है, यानी कि प्लेन जैसे होते हैं, ठीक है, ताकि वो अब आराम से घास जो होता है ना, जो ग्रास होता है, जो घास होता है वो खा सके, ज़मीन से उसको निकाल सके इस तरह से अच्छे से आराम से। और जो प्लांट का जो लीव्स होता है ना, पत्ते होते हैं ना, वो भी खा सके, ठीक है। और उनका जो बैक टीथ होता है, जो ये अंदर वाला जो हिस्से का जो टीथ होता है ना, वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, मोटा जैसा होता है, ठीक है। और वो उनका क्या करते हैं, उससे क्या करते हैं वो खाने को अच्छी तरह से वो चबा लेते हैं, ठीक है। प्लांट फूड इज मेड ऑफ सेल्यूलोज दैट नीड्स टू बी च्यूई वेल। जो प्लांट जो होते हैं, जो पौधे का जो खाना होता है वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है, जो एक मटेरियल है, इनसॉल्युबल है, ठीक है। उसको चबा के खाना, अच्छी तरह से चबाना चाहिए, नहीं तो अच्छे से नहीं पचते हैं। तो इसलिए प्लांट फूड को अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए, ठीक है। काउस एंड बफलोज, जो गाय होता है ना, जो गाय और जो भैंस होता है ना, उनका अलग ही खाने का कुछ स्ट्रेंज ईटिंग हैबिट है। कैसे? सबसे पहले वो खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, बिना चबाए उसको निकाल देते हैं, ठीक है, पेट में डाल देते हैं। फिर लेटर थोड़ी देर बाद वो उस खाने को वापस लाते हैं अपने मुंह में, फिर उसको चबाते रहते हैं, जिसको च्वी द कर्ड कहते हैं, या रुमाइनेशन कहते हैं, रुमिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हैबिट किस किस का होता है? काव और बफेलोज का, गाय और भैंस का होता है ये हैबिट होता है। जो क्या करता है, पहले खाना खा लेते हैं, ठीक है, उसको बिना चबाए वो निकाल देते हैं, पेट में डाल देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो अब उस खाने को वापस लाते हैं और उसको चबाने लगता है, ठीक है। फिर वो बड़ी देर तक चबाते रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, च्यूइंग द कर्ड कहते हैं, या रुमाइनेशन कहते हैं, ठीक है। ये लो जी, ये हो गया प्लांट ईटिंग एनिमल्स के बारे में, यानी कि हर्बीवोर्स के बारे में। उसके बाद वो एनिमल्स, वो जानवर जो मीट खाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। जो मीट ईटिंग एनिमल्स होता है उसको कार्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। उनका जो टीथ, जो दांत होता है ना, जो फ्रंट यानी कि जो आगे वाला जो दांत होता है ना, वो बिल्कुल क्या होता है, शार्प होता है, तेज धार। किस लिए? फ्लैश खाना खाने के, वो मीट खाने के लिए, ठीक है, ताकि उसको आराम से खा सके। जैसे कि कौन कौन से है कार्निवोर्स एनिमल्स, कौन से है? टाइगर है, लायन है,
क्रोकोडाइल है, डॉग्स है, ठीक है। ये मीट ईटिंग एनिमल्स को हम कहते हैं कार्निवोर्स। उनका जो फ्रंट जो टीथ होता है, जो आगे वाला जो टीथ होता है, वो बहुत ही शार्प होता है ताकि वो अच्छे से खाना खा पाए। और जो उनका जो उससे बैक साइड वाला जो फोर्थ टीथ जो होता है, उससे क्या करते हैं, फ्लैश को अलग अलग पीसेस में उसको वो कर देते हैं। उसके बाद जो होता है, जो बैक साइड में जो सबसे पीछे जो दांत होते हैं, जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उससे क्या करते हैं, इतना वो पूरा बोन्स, हड्डियों तक भी वो चबा जाते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग जो है उनके दांत होते हैं, किसके, कार्निवोरस एनिमल्स के, जो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद स्नैक्स, जिसको हम कहते हैं सांप, है ना। स्नैक्स जो है, उनके पास दांत तो होते हैं मगर वो अपने खाने को चबाते नहीं है, ठीक है। कौन, स्नैक्स। जो स्नैक्स होते हैं, जो सांप होते हैं, उनके पास दांत तो होते हैं मगर वो अपने खाने को नहीं चबाते हैं, सिर्फ वो खाना ऐसे खा लिया, उसको निकाल दिया, पेट में डाल दिया, ठीक है। उस तरह से लिजर्ड्स, चमेलियन और फ्रॉग, उनके पास दांत नहीं होते हैं, ठीक है। वो खाना जो है बिना चबाए खा लेते हैं। उनके पास दांत की जगह पे क्या होता है, एक लंबा सा डर्ट लाइक टंग होता है। टंग जो जीप होता है ना, एक लंबा सा होता है, जो देखो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो। ये चमेलियन है, इसको चमेलियन कहते हैं। देखो इसके पास कितना ये लंबा सा है ना, टंग है, ठीक है। डर्ट लाइक टंग, इतना स्टिकी होता है ये, इतना तेज होता है एकदम से, वो इतने स्पीड से, जैसे तीर निकालते हैं ना, तीर, है ना, तीर को निकाला जाता है ना, वैसे ही ये अपने टंग को ऐसे निकाला जाता है। और इस तरह से छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गया, कीड़े हो गया, जैसे फ्लाइज हो गया, मक्खी हो गया, इन सबको उड़ते हुए ऐसे मक्खियों को ऐसे पकड़ के वो लोग खा लेते हैं, ठीक है। कौन, लेजर्ड, चमेलियन, फ्रॉग्स, ठीक है। और ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। जो क्या खाते हैं, पौधा भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, जैसे कि बियर है, क्रॉस है, ठीक है। हम ह्यूमन बीइंग भी ओमनिवोर्स है। हम क्या खाते हैं, मीट भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये ओमनिवोर्स उन एनिमल्स को कहते हैं, उन जानवरों को कहते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, यानी कि जो पौधा भी खाते हैं और जो मीट भी खाते हैं, जैसे कि बियर हो गया, क्रॉस हो गया। और ह्यूमन बीइंग जो है वो भी ओमनिवोर्स है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा दांत कैसा है, तो हमें जो है हमारा दांत जो है, जो हम खाना खाते हैं उसी से सूट करते हैं कि वो ऐसे खाना हम खा सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है ये हमारा इतना ही है, ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेसन में हम इसका एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। तो टीथ एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में हमारा हो गया, है ना। एनिमल्स जो है 3 ग्रुप में एनिमल्स होते हैं, हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हार्बिवोर्स उन जानवर को कहते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जो सिर्फ घास खाते हैं, जैसे कि काउस, हॉर्सेस, डियर, एंटीलोप्स, कैमल, जिब्रा, गॉट, शीप, ये सारे क्या है, हार्बिवोर्स एनिमल्स है, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, जो सिर्फ पौधा खाते हैं, घास खाते हैं, ठीक है।
कार्निवोर्स वो जानवर होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, ठीक है। जैसे कि टाइगर, लायन, क्रोकोडाइल, डॉग्स जैसे, ठीक है। इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स बोलेंगे, ठीक है, जो सिर्फ मीट खाते हैं। और ओमनिवोर्स वो जानवर होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं, घास भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। जैसे कि बियर हो गया, क्रॉस हो गया, ठीक है। और हम ह्यूमन बींग्स, इंसान भी ओमनिवोर्स है, जो हम प्लांट पौधे से बना हुआ खाना भी खाते हैं, फूड भी खाते हैं, और एनिमल्स फूड भी हम खाते हैं, है ना। मीट खाते हैं, हाँ, कोई ये ज़रूरी ये नहीं है कि सारे खाते हैं, मगर ऐसे भी होते हैं जो कोई बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है। मगर ऐसे भी होते हैं जैसे कि जो दोनों खा लेते हैं, ठीक है, मीट भी खा लेते हैं और पौधे से बना हुआ खाना भी खाते हैं। तो ये हो गया हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के बारे में। जो हार्बिवोर्स एनिमल्स होता है, उनका दांत जो है आगे वाला जो है वो फ्लैट होता है, ताकि वो घास जो है आराम से खा सके, और पीछे वाला जो होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है, ताकि उसको अच्छे से चबा पाए, ठीक है। कार्निवोर्स का जो दांत होता है, जो फ्रंट जो पार्ट होता है वो बिल्कुल शार्प होता है, तेज़ होता है, ठीक है। तो उसके बैक साइड वाले जो होता है उसी के हिसाब से एक दांत का होता है जो उसका टुकड़े किया जाता है, जो उसको स्मैश किया जाता है, ठीक है, जैसे कि स्मैश किया जाता है। और जो बैक साइड होता है उसके टुकड़े 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 कर देते हैं, जहाँ तक कि वो हड्डियाँ भी चबा जाते हैं आराम से, इतना स्ट्रॉन्ग उनके दांत होते हैं, ठीक है। ओमनिवोर्स होता है जो जिसमें हम इंसान भी है, तो हमें पता है कि हमारे दांत का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे दांत जो है किस तरह से बने हैं। तो हम अपने दांतों का एग्जाम्पल जो है वो ओमनिवोर्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप अपने नोटबुक में पता है कौन कौन सा आप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो ये भी ये स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, ठीक है। ये लोकेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑन द टंग वाला ये भी ड्रॉ करेंगे अपने नोटबुक में, ठीक है। ये इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये भी अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, उसको अच्छे से कलर करेंगे, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज मैं आप लोगों को कॉपी पे लिख के आपको उसका पिक्चर में भेजूंगी, ठीक है। थैंक यू।